आज बिहार विधानसभा और विधान परिषद का पहला सत्र आज शुरू हुआ, जो कि प्रॉपर सत्र था। बजट पेश किया गया, दोनों जगह पे बहसें हुई, सवाल पूछा गया, जवाब दिया गया, जो कि एक प्रॉपर फंक्शन करने का तरीका होता है। और मीडिया में हर जगह पे बजट के बारे में ज्यादातर चर्चा चल रही है। और विधान परिषद में जो नीरज कुमार और राबड़ी देवी के बीच में जो बकझक हुआ वो चल रहा है। आज हम आपको न तो बजट में क्या बताया गया वो बताने वाले हैं, न ही हम आपको वो नीरज कुमार और राबड़ी देवी का जो बहस हुआ है वो हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बेसिक से मुद्दे के बारे में बताएंगे जो विधानसभा और विधान परिषद के अंदर सालों दर साल से चलता आ रहा है। पिछले साल भी था, पिछले सत्र में भी था, इस साल भी है, इस सत्र में भी है, क्या पता अगले साल और अगले सत्र में भी रहे, हमेशा रहे, जब तक कि कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो। और वो मुद्दे क्या है जो ऐसे हैं, जो कल भी था और आज भी है, वो मुद्दे हैं जो विधानसभा और विधान परिषद के अंदर के फंक्शनिंग का है। फंक्शनिंग का क्या मुद्दा है? अगर आप आज देखिएगा तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह पे एक बार नहीं बल्कि लगभग आधे से ज्यादा जो सवाल पूछे गए और उसका जवाब दिया गया, तो जिनको जवाब दिया जाना था उनको जवाब नहीं मिला। वहां पे गलथेथरी हुआ। जो सभापति महोदय वो कह रहे हैं नहीं आपको मिल गया है, आपने पढ़ा नहीं है। जो सदस्य जिसने सवाल पूछा वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे मिला ही नहीं है। कोई जो अंडर कॉन्फिडेंट में कह रहे हैं कि हो सकता है मैंने सही से देख ही नहीं पाया हूँ। राकेश जी पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। हमको जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आंसर जो है पोर्टल पर नहीं डाउनलोड है महोदय। आंसर मंत्री जी बता दें। लखन कुमार रोशन जी नहीं पढ़ पाए होंगे, देख नहीं चुका है। अने उत्तर आया है लेकिन नहीं देखे होंगे। हाँ नहीं देखे होंगे, सोनू बोले। अध्यक्ष महोदय कल सुबह चेक किए थे, जवाब अपलोड नहीं था, जवाब नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला। पूरक पूछिए। अपलोड नहीं हुआ था 10 बजे तक। पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़े हैं सर, निकाले हैं उत्तर अपलोड। पढ़ने लिखने वाले आदमी है। उत्तर अपलोड नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं। 10 बजे तक नहीं था, उसी के चलते विलंब से आए भी हैं सर। लंबा उत्तर है। आज कोई पढ़ के नहीं आए, सब आपसे पढ़वा रहे हैं। महोदय ऑनलाइन क्यों हो रहा है? आज सोमवार है ना, तो देर से लोग आते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। आज भर माफी है, सोमवार को माफी रहेगा। तकनीक का प्रयोग पढ़ दीजिए। हो गया, शांत रहिए। तकनीक का प्रयोग आपने इसीलिए शुरू किया है कि सप्लीमेंट्री करने में माननीय सदस्य को सुविधा हो। नहीं जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। नहीं कैसे आया? जवाब आया, आप देखे नहीं? मशीन भी गड़बड़ है क्या? नहीं आया। कंफर्म कर लीजिए गया है जवाब की नहीं गया है। पढ़ दीजिए। ललित बाबू तो आपके अपने आदमी हैं। जवाब नहीं गया है तो विधानसभा इसके लिए मंत्री जी ललित बाबू तो आपके अपने आदमी हैं ना। आप इसी पर आरोप लगा रहे हैं। महोदय यदि आप और बता देंगे ललित जी बैठिए। से बताते ललित जी हम बैठिए। लोगों को अच्छा लगेगा सदन को। अरे आप बैठिए ना। अरे ललित बाबू तो आपके अपने आदमी, मंत्री जी बता दीजिए। पूरा पूछिए प्रमोद जी। सर उत्तर नहीं आया। सब लोग आज माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू को तंग करने का विचार करके आए क्या आप लोग? माननीय मंत्री मेरे पास कैसे रहता, आपको नहीं मिलता है? पढ़े नहीं आप कहिए कि हम नहीं पढ़ पाए हैं। हाँ ये कहिए ना, आप कह देते हैं उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री आज का दिन विजेंद्र बाबू के नाम है। माननीय मंत्री जी बोलिए। अरे बैठिए साहब। टेक्निकल जो सिस्टम है उस पर भी इनको आरजेडी वाले को दुर्भाग्य है। जो ये लोग करते हैं वो सच्चाई सामने नहीं आती, ये भी बात सच है। प्रमोद जी का जवाब दीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जवाब नहीं आया। ठीक है, अगली बार आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी सवाल पूछा जाता है विधानसभा के अलग अलग के अंदर या विधान परिषद के अंदर, उन सभी सवालों को और उन सभी जवाबों को जो अलग अलग मंत्रालय देते हैं उसे वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। सवाल क्या है और जवाब क्या है। सवाल तो आपको अभी भी दिख जाएगा अपलोड, लेकिन जो जवाब थे हमने देखा दोपहर तक जवाब अपलोड नहीं थे। विधान परिषद का एक भी जवाब दोपहर लंच तक नहीं था अपलोड। विधानसभा का कुछ जवाब अपलोड था, मुश्किल से 10 से 15% जवाब अपलोड था। ये अव्यवस्था है जिसको कि जो कि पिछले बार भी बना हुआ था और इस बार भी बना हुआ है। अभी भी अगर आप जाकर के देखिएगा, अभी 8:30 बज रहे हैं, सारे ऑफिस विधानसभा विधान परिषद सब कुछ बंद हो चुका है। उसके बावजूद अभी भी 10% ऐसे सवाल हैं जो कि आज पूछे गए हैं, उसका जवाब अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। ये विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था है।
कहते हैं आम जनता परेशान है करप्शन से, भ्रष्टाचार से, लेकिन अगर विधानसभा, विधान परिषद, जो आपके पार्षद हैं, जो विधायक हैं, अगर वही परेशान हो करप्शन से, तो उसकी सह कौन लेगा या उसके बारे में कहाँ पे सुनवाई होगी। और करप्शन का कोई सिर्फ ये मामला नहीं है कि आपका फंक्शनिंग हो सकता है कि बिहार सरकार के पास ऐसे टेक्निकल ऑफिशियल्स ही ना हो जो इसी को हैंडल कर पाए, तो हायर कर लीजिए। चलिए, नहीं है। दूसरा सवाल, मुद्दा पे आइए। दूसरा मुद्दा ये है कि विधानसभा का जो भी सत्र चल रहा था वो सत्र यूट्यूब पे लाइव किया गया। एक तो आप जो वेबसाइट है, जो कि हर राज्य को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ये करना पड़ा है कि किसी भी विधानसभा, विधान परिषद का सेशन को लाइव करना होगा, उसके वीडियो को अपलोड करना होगा, और उसको आप भी जाके देख सकते हैं। वो एक पूरा प्रोजेक्ट बना है जिसको कि neva.gov.in पे सारे राज्यों का होता है, उसमें बिहार का नहीं होता, सेंट्रलाइज, सेंटर से मॉनिटर्ड होता है। उसको यूट्यूब पे संसद टीवी भी करती है, लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है। लेकिन बिहार की अभी बदकिस्मती ऐसी है कि बिहार विधानसभा का तो लाइव होता है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, 14,000 के आसपास उसका सब्सक्राइबर भी है, लेकिन बिहार विधान परिषद का आज तक, अभी तक एक यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया गया है। जबकि कोई एक 10 साल का बच्चा भी होता है, वो भी आज के डेट में, 5 साल 7 साल का बच्चा आज के डेट में यूट्यूब पे अपना अकाउंट बना लेता है, अपना चैनल बना लेता है, और वो वीडियो आजकल ब्लॉगिंग कर रहा है। और इतनी बड़ी व्यवस्था विधान परिषद, जिसमें कि 70 से अधिक सदस्य हैं, पूरा लाखों करोड़ों का हर दिन का जो है उसका बजट जाता है उसको फंक्शनिंग के लिए, अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं बना है। और अगर अभी आज आपको देखना है कि आज आपके बिहार विधान परिषद में क्या हुआ है पूरे दिन भर में, आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ। वो 1 से 2 दिन लग जाएगा आपको अपलोड होने में, और यूट्यूब पे शेयर नहीं किया गया, यूट्यूब पे लाइव किया गया नहीं गया। बिहार विधान परिषद का देख सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे तो वो भी नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन यूट्यूब पे चूंकि लाइव हुआ है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरी अव्यवस्था। तीसरी सबसे बड़ी अव्यवस्था, बिहार में सबसे ज्यादा मीडिया पोर्टल खुले हुए हैं। कोई भी मीडिया पोर्टल वाला 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम 5000 में जाकर के एक माइक उठाता है और ब्लॉगिंग करना शुरू कर देता है, पोर्टल बनाना शुरू कर देता है, अच्छी आवाज़ रहती है। अब ये विधानसभा और विधान परिषद, खास करके विधान परिषद में कौन सा माइक लगाया गया है, किस तरह की माइक की व्यवस्था किया गया है माइक्रोफोन का, आप खुद लाइव को देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कभी आवाज़ आएगी, कभी आवाज़ आएगी तो इतनी आ जाएगी कि फट जाएगी, कभी सुनाई ही नहीं देगी। माइक पर बोलिए। समीम अहमद, हाँ पूछिए, पूरा पूछिए। अरे उत्तर संलग्न है भाई। माननीय मंत्री क्रीड़ा विभाग, माइक पे बोलिए। श्री मुकेश कुमार, पढ़िए। मुकेश जी पढ़िए। मुकेश जी, माइक दो मुकेश जी को, माइक दीजिए, माइक बोलिए, माइक पे बोलिए। अरे माइक पे बोलिए मुकेश जी। पढ़िए। मध्याह्न भोजन, हाँ, मजदूरी। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन का ही मामला होगा कि आप इतने खराब क्वालिटी का, जहां पे राज्य की पूरी व्यवस्था, लोकतंत्र जहां पे टिका हुआ है, जिस ग्राउंड के अंदर, जिस कमरे के अंदर, जिस हॉल के अंदर पूरा बिहार चल रहा हो, और उसमें एक ऐसी माइक व्यवस्था लगाई गई है जो फंक्शन नहीं करती है, काम नहीं करती है, और काम करती है तो इतना गंदा काम करती है कि आपको आवाज़ सही से, साफ से पता तक नहीं चलेगा। ये 3-4 मुद्दे हैं, और इस मुद्दे को उठाया भी गया है। इस मुद्दे को अगर आप देखिएगा तो बिहार विधान परिषद में आरजेडी के लीडर हैं सौरभ कुमार, और एक और लीडर थे, दोनों ने मिलकर उठाया है कि महोदय, सभापति से कहा है महोदय, पिछले सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया था कि माइक कब ठीक कराया जाएगा, अभी तक माइक ठीक नहीं कराया गया है। तो और बिहार विधान सभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है। अब एक आखिरी मुद्दा ये है कि अगर आप ये जो लाइव हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसमें आम जनता का कमेंट देखिएगा कि लोग किन किन मुद्दों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो उन मुद्दों में से कितने मुद्दों को आज के विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान उठाया गया है, तो आपको नगण्य दिखेगा। यानी कि
सीधा सा है कि या तो विधायक और विधान परिषद है, उनका लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है, लोग जो चाहते हैं सवाल पूछना वो विधायक और हमारे पार्षद नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप कमेंट देखिएगा तो सबसे ज़्यादा उसमें कमेंट किया गया है या तो बीपीएससी री एग्ज़ाम का मुद्दा, बेल्ट्रॉन जो कंपनी है जो एग्ज़ाम लेती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसका मुद्दा उठाया गया है, टीचर का ट्रांसफ़र का मुद्दा उठाया गया है, टीचर का TRE3 और TRE3 कब खत्म होगा, कंप्लीट होगा, TRE4 कब होगा, इसका मुद्दा उठाया गया है, और उसके साथ साथ सहारा इंडिया का मुद्दा उठाया गया है कमेंट में जो आम पब्लिक कर रही थी। लेकिन इसमें से अगर आप देखिएगा तो एकमात्र मुद्दा जो बीपीएससी का मुद्दा है उसको विधानसभा के अंदर उठाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्न पत्र पेपर लीक होने के बावजूद अभी तक छात्रों की परीक्षा रद्द कर दोबारा करने की मांग पूरी नहीं होना बेहद निंदनीय है। अतः सदन के माध्यम से परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग करता हूं। सहारा जो स्कैम है वो सत्यदेव राम उठाते हैं थोड़ा सा के लिए, रविदास गोपाल रविदास इसमें से बिजली का मुद्दा उठाते हैं, और उसके अलावा अजीत कुमार सिंह जो है वो बीपीएससी एग्जाम का मुद्दा उठाते हैं। इसके अलावा बाकी जो टीचरों का मुद्दा है कहीं कोई उठाता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कितना टूटे हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि भी जनों से। आखिरी में इस बात से हम आपको इस वीडियो को खत्म करते हैं कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि विजय चौधरी जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जो है वो परेशान हमने लिखा, वो इसलिए परेशान लिखा क्योंकि 78 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी प्रशंसक हैं, विश्वसनीय हैं, और 78 साल की उम्र हो गई है इनकी, और सबसे ज़्यादा सवालों का जवाब आज इन्हें ही देना पड़ा। अब जब अपलोड नहीं हुआ समय पे जवाब तो इनको पढ़ करके सुनाना पड़ा। और ये बात जब विधानसभा के सत्र चल रहा था तो ये बार बार सभापति ने बोला भी ये बात कि आज विजेंद्र बाबू को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, और एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि आज मंडे था तो इसलिए हो सकता है देरी हो गया हो, क्योंकि मंडे था तो फ्राइडे को कर लेते सारा अपलोड। ये नहीं हुआ। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। थोड़ी जो मेन स्ट्रीम की खबरें हैं उसके पीछे भी बहुत सारी खबरें होती हैं, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।